उंगली करते हैं आदिवासी समाज पर कि आदिवासी समाज क्यों बीच में आ रहा है। तो भाई हमारा घर, आप हमारे घर में आके कब्जा करने चाहेंगे तो कोई बाहरी आके नहीं बोलेगा कि हटो यहाँ से, पहले घर वालों को लड़ना पड़ेगा। तो आदिवासी समाज भाई किसी को घुसने देने वाला नहीं है, जबरदस्ती कोई चाहेगा आदिवासी सूची में शामिल हो जाए तो हम ये कतई होने नहीं देंगे। कोई अगर हमारे अधिकारों को छीनने के लिए हमारे घर में घुसेगा तो हमें ही रोकना पड़ेगा। वे कहते हैं कि हमारी मांगे सरकार से, हमारी मांगे संवैधानिक है, फिर भाई आदिवासी समाज को क्या दिक्कत हो रहा है? भाई हम आदिवासी समाज के लोग हैं, आप हमारे घर में कई सालों से वे आंदोलन करते आए, पर आप अगर पन्ना पलट के देखिएगा तो आपको ऐसा कोई भी पन्ना नजर नहीं आएगा जब वो कई सालों से इस आंदोलन में भूमिका निभा रहे हैं। आप कुछ सालों से देखेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने महतो भाइयों को ये संदेश देना चाहूंगी कि भाइयों हमारे, आप आदिवासी है नहीं, जबरदस्ती आपको अगर कोई हवा दे रहा है, जबरदस्ती दो समाज में लड़ाई उत्पन्न करने का कोई चाल चल रहा है तो आप अभी संभल जाओ। आप आदिवासी नहीं हो तो आदिवासी बनने का जो मनसा है अपने मन से हटा दो। लगातार कुर्मी समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही फिजूल है। वे आदिवासी है नहीं पर चाहते हैं कि हम दबाव बनाए। जब से कुर्मी समाज द्वारा एसटी सूची में शामिल करने की मांग की गई है, तब से आदिवासी समाज लगातार अपने अस्तित्व को लेकर जो है वो हर जगह पर, हर जिलों में आप देख रहे होंगे कि उलगुलान रैली हो रहा है। क्या मैसेज है इस महारैली से? देखिए, आज हम लोग मोराबादी के इस मैदान में पूरे राज्य भर से लोगों का हुजूम आया हुआ है, आदिवासी समाज के लोग जुटे हुए हैं। इसका कारण तो आपको स्पष्ट पता होगा कि लगातार कुर्मी समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही फिजूल है। वे आदिवासी है नहीं पर चाहते हैं कि हम दबाव बनाए और आदिवासी बनाए जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला है। और हमें आज इस मैदान में आना पड़ा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो समाज आदिवासी कभी था ही नहीं, ना ही आदिवासी आगे होने वाला है, वो लगातार चाह रहा है कि वो दबाव बनाए सरकार पर और उनको आदिवासी बना दिया जाए। तो इस मंच से सबसे पहले तो मैं अपने महतो भाइयों को ये संदेश देना चाहूंगी कि भाइयों हमारे, आप आदिवासी है नहीं, जबरदस्ती आपको अगर कोई हवा दे रहा है, जबरदस्ती दो समाज में लड़ाई उत्पन्न करने का कोई चाल चल रहा है तो आप अभी संभल जाओ। आप आदिवासी नहीं हो तो आदिवासी बनने का जो मनसा है अपने मन से हटा दो, क्योंकि जो असली आदिवासी है उन्हें उनका हक अधिकार मिल रहा है। आप उन्हें आराम से अपना हक अधिकार लेने दो, क्योंकि आदिवासी उसका हकदार है। क्योंकि लगातार ये बात आती है कि आप जो महतो भाई लोग हैं वो क्यों भाई आदिवासी समाज में शामिल होना चाह रहे हैं, तो बात आती है आरक्षण की। तो मुझे भी यही लगता है कि वे आरक्षण के लालच में अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होना चाह रहे हैं, पर ये संभव नहीं होने वाला है। तो आप जितने भी आंदोलन अब तक करते आए हैं अभी भी रुक जाइए, वरना आदिवासी समाज तो नहीं रुकने वाला है। इससे पहले भी जो कुर्मी समाज है वो इसको लेकर आंदोलन करते रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड आंदोलन के समय जो है उनके पूर्वजों के द्वारा शहादत भी दी गई। कई ऐसे नाम है उन्होंने जो है कहा। देखिए, उनका जो कहना है कि कई सालों से वे आंदोलन करते आए, पर आप अगर पन्ना पलट के देखिएगा तो आपको ऐसा कोई भी पन्ना नजर नहीं आएगा जब वो कई सालों से इस आंदोलन में भूमिका निभा रहे हैं। आप कुछ सालों से देखेंगे कि जो इनका आंदोलन ऐसे हुल पकड़ा हुआ है और आंदोलन उनका जोर पकड़ चुका है, पर ऐसा ये तो साफ झूठ है कि वो कई सालों से इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे हैं। कुछ सालों से ही उनका ये आंदोलन ऐसे जोर पकड़ा हुआ है और इसके पीछे राजनीतिक हुल दिया जा रहा है, जिसके वजह से कुर्मी समुदाय इस तरह से आक्रोश दिखा रहा है, अपने मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है। कौन लग रहा है कुर्मी समाज के द्वारा एक बार रेल टेको किया गया, लेकिन आदिवासी समाज उससे अधिक उग्र होकर जो है हर जगह पे आंदोलन। देखिए बात ऐसा है ना दादा, कोई अगर हमारे अधिकारों को छीनने के लिए हमारे घर में घुसेगा तो हमें ही रोकना पड़ेगा। वे कहते हैं कि हमारी मांगे सरकार से, हमारी मांगे संवैधानिक है, फिर भाई आदिवासी समाज को क्या दिक्कत हो रहा है? भाई हम आदिवासी समाज के लोग हैं, आप हमारे घर में तो आप ही का ठीक। अभी मेरी पहले बात सुन लीजिए। सरकार मेरी है, लेकिन एक पल के लिए मैं सरकार को साइड रख देती हूँ। वे उंगली करते हैं आदिवासी समाज पर कि आदिवासी समाज क्यों बीच में आ रहा है। तो भाई हमारा घर, आप हमारे घर में आके कब्जा करने चाहेंगे तो कोई बाहरी आके नहीं बोलेगा कि हटो यहाँ से, पहले घर वालों को लड़ना पड़ेगा। तो आदिवासी समाज भाई किसी को घुसने देने वाला नहीं है, जबरदस्ती कोई चाहेगा आदिवासी सूची में शामिल हो जाए तो हम ये कतई होने नहीं देंगे। और इसीलिए लगातार हम लोग को बड़े पैमाने पर सड़कों में, मैदानों में उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। एक तरफ कुर्मी समाज के आंदोलन में कुर्मी समाज के बड़े नेता जो है उस आंदोलन में दिख रहे हैं, उस आंदोलन का साथ दे रहे हैं, उनके साथ हैं, कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। लेकिन आदिवासी समाज के उलगुलान रैली में आप देखें, आदिवासी के बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे हैं।
देखिए, उनके जो भी आंदोलन रहे हैं उसमें उनके जो बड़े राजनीतिक नेता है वे उनमें खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि वे उस समाज से आते हैं, है ना, वे उसी समाज से आते हैं। और रही बात हमारे आदिवासी समाज में, आपको कोई लीडर, कोई राजनेता नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो हमारे जो राजनीतिक दल के नेता है जो अभी राज्य में पदस्थापित है, वे इसलिए भी शायद खुलकर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वे सिर्फ एक जाति के नेता नहीं है, पूरे उनको राज्य को लेते हुए चलना है, ठीक है। वे डायरेक्टली यहाँ पर आकर के दो समाज में फूट डालने का काम नहीं करना चाह रही है सरकार। दूसरी बात, आप देख सकते हैं पूरा आदिवासी समाज इस मैदान में मौजूद है और आने वाले 17 तारीख को भी प्रभात तारा मैदान में आदिवासी समाज का ये हुजूम आपको नजर आएगा। तो आदिवासी समाज सक्षम है, सरकार साथ दे या ना दे, जो आदिवासी समाज आप यहाँ देख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी देखेंगे, इसे बड़े पैमाने में, बड़ी संख्या में हम काफी अपने हक को बचाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। खजूर जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आदिवासी समाज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और इसी तरह से जो है, जिस तरह से जो हकमानी हो रहा है और इसी उलगुलान के माध्यम से जो साफ एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है। सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।